नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम उत्तराखंड के काशीपुर के प्रतापपुर गांव में है, जहां पे एक युवा प्रगतिशील मशरूम के उत्पादक हैं। साथ ही साथ मशरूम उत्पादक से ज़्यादा कहें कि मशरूम का जो कंपोस्ट होता है, तो ब्लोअर के माध्यम से किस तरह से मशरूम का कंपोस्ट तैयार किया जाता है और जो पूरी एक टेक्नोलॉजी है मशरूम के कंपोस्ट बनाने की, क्योंकि सबसे बड़ा काम मशरूम उत्पादन में जितना किसानों को होता है उत्पादन करने में, उससे कहीं ज़्यादा होता है उसके पीछे काम कर रहे लोग, उसको कंपोस्ट जो तैयार करते हैं। क्योंकि कंपोस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है मशरूम के उत्पादन में कि जितना अच्छा कंपोस्ट होगा उतना अच्छा मशरूम का उत्पादन होगा। तो हमारे साथ शुभम जी हैं जो विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने मशरूम का जो कंपोस्ट है इसका बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद किस किस तरह से किसानों को मदद करते हैं, साथ ही साथ सरकार के साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं। यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कितना सब्सिडी देती है, उन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम शुभम बडोला है और मैं मशरूम फार्मिंग पिछले 6.5 साल से कर रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मशरूम फार्मिंग, तो मैंने 2019 के आसपास स्टार्ट किया था। तो जैसे कि आपने बोला मेरे से कि मतलब जैसे आप पूछ रहे थे कि कैसे स्टार्ट किया, क्या था, तो मैं पहले दिल्ली एनसीआर में जॉब कर रहा था। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि खेती की तरफ जाया जाए। तो मैं शुरू से ही इंटरेस्टेड था कि मुझे कुछ खेती में करना है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आया करते थे जब मैं काम किया करता था। तो अचानक से मेरे फादर बोले कि तू ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है, एक बार मशरूम को देख। मशरूम भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में, जो लोग खेती करके बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उससे बाय प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो फिर मेरा ध्यान मशरूम की तरफ खिंचा। तो जो मैंने शुरुआत की थी वो मैंने झोपड़ी से की थी। जो मशरूम की हट लगाते हैं हम सर्दियों में, तो मैंने पहले झोपड़ियाँ लगाई थी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैंने उनसे 2019 में फसल ली। उसके बाद 2020 में मैंने अपना फार्म लगाया था विद द हेल्प ऑफ माय फादर। मेरे पापा ने बहुत मदद की उसमें। तो हमने 2 कमरे से शुरुआत की थी। कंपोस्ट हम हरियाणा से लिया करते थे जी। तो हैं कुछ लोग वहाँ पे जिनसे हमने कंपोस्ट भी ली है, 7-8 बार हमने कंपोस्ट ली। नहीं, जिस आप यूनिट पे बैठे हैं आज जी, तो हमने फिर ये यूनिट लगाई। हमने कंपोस्टिंग भी शुरू की और हमारे 2 कमरे भी थे और साथ में मैं 4 से 5 हट भी लगाया करता था। अच्छा देखिए सर्वेश जी, इसमें ना एक चीज ये है कि लोगों को लगता है चीजें बहुत स्मूथ चलती है, ऐसा कभी नहीं था। बिल्कुल, मेरी हट भी गिरी, बारिश हुई थी बहुत ज्यादा 2020 में जनवरी में, तो मेरी हट गिर गई थी बिल्कुल और मेरा उसमें काफी नुकसान भी हुआ था। मेरी खड़ी फसल गिर गई थी पूरी। फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने कहा चलो यार, काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। तो फिर हमने जो एक हट बच गई थी और एक गिर गई थी, मैंने 2 हट से शुरुआत की थी। तो फिर भी हमने काम किया। उसके बाद अब हमने कंपोस्टिंग की शुरू की। तब से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि हट कैसे बनेगी, उसका साइज क्या होता है, बहुत सारी चीजें अनुभव मतलब देता चला गया मशरूम मेरे को। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसे अमूमन जब लोग जॉब छोड़ते हैं, तो जब आप जॉब छोड़ के दिल्ली एनसीआर से और यहाँ आ गए, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर चुका हूँ, ठीक है ना। बट हाँ, मैंने एक छोटा सा आइडिया डाल दिया था कि मैं अब नौकरी नहीं हो पाएगी, मैं थोड़ा सा खेती करना चाहता हूँ। तो फादर को लगता था कि यार मतलब खेती, अचानक से जॉब चल रही है ये वगैरह। फिर बट ऐसा नहीं है, मेरे फादर ने उस वक्त सपोर्ट किया मुझे, ठीक है तो अगर तू फार्मिंग करना चाहता है तो करो। तो उनको डाउट जरूर था इस बात का कि यार कहीं 1 आधा साल करके ये बोले मेरे से नहीं हो पा रहा। लेकिन महादेव की कृपा ऐसी रही मेरे सर पे कि मतलब आज भी है कि मैं फार्मिंग को काफी ऊपर लाया, मशरूम फार्मिंग को। और अब हम कंपोस्टिंग भी देते हैं। हम कंपोस्ट पूरे उत्तराखंड में जैसे 13 जिले हैं जी, तो उसमें से 3-4 जिलों में हम प्रोवाइड करते हैं। मैं फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, मैं किसी का कोई चार्ज नहीं करता। आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, आप में से किसी को भी कभी भी सीखना है मशरूम फार्मिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता इसका। और हाँ जी, जैसे अगर हम कंपोस्टिंग की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मशरूम के लिए और सबसे बड़ी चीज होती है कंपोस्टिंग। जितना अच्छा कंपोस्ट होगा, जितना पका हुआ कंपोस्ट होगा, उतना बेहतर उसका प्रोडक्शन निकलेगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा जी। तो कंपोस्ट अगर हम बनाने की बात करें कि फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक किस तरह से आप लोग करते हैं कि अच्छा कंपोस्ट, और सबसे बड़ी बात कि अच्छे कंपोस्ट की पहचान क्या होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि कंपोस्टिंग कैसे की जाती है। देखिए अगर मान लेते हैं हमें जैसे 1000 बैग बनाने हैं, ठीक है ना, हम इसमें 4500 बैग बनाते हैं। अगर हम 1000 बैग लेके चलते हैं दिमाग में, तो देखिए भूसा हमेशा 3 गुना हो जाता है।
अगर आपने 40 कुंटल भूसा लिया, ठीक है ना, तो 40 कुंटल भूसे में आपके 1000 से 1200 बैग बनेंगे। तो मान लेते हैं हमने 40 कुंटल भूसा लिया है, तो उसमें हम 70% चिकन मैन्योर मिलाएंगे, यानी कि मुर्गे की बीट, वो जी। आपको किसी भी फार्म से मिल जाएगी, जी ठीक है ना। उसके साथ साथ ही हम उसमें 1 से 2 कट्टे यूरिया के डालेंगे, ताकि हमारे में अमोनिया बने, नाइट्रोजन बने, जी ठीक है ना। बेसिकली इसके बाद जो मेन स्टेप है, एक जिप्सम होता है, हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, हम बिनोले की खल का इस्तेमाल करते हैं, हम चोकर का इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मिक्सिंग चलती है। फिर तो मिक्सिंग हो जाने के बाद आपको उसको बंकरों में पकाना होता है। अच्छा। और पकाने के सबके अलग अलग रिदम है, ठीक है, कि कौन कितनी देर पकाता है, कौन, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आधे घंटे में ब्लोवर को 5 से 8 मिनट चलाते हैं, कुछ होते हैं जो 15 मिनट में 3 मिनट के लिए चलाते हैं। तो सबका अपना अपना रिदम है उसमें। जैसे कि अब हम अपना बोले तो हम 20 मिनट में 5 मिनट चलाते हैं, ठीक है ना। हम 20 मिनट बंद रहेगा ब्लोवर हमारा, 20 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए चलेगा, फिर 20 मिनट बंद रहेगा। कुछ लोग उसको आधा घंटा बंद रखते हैं और 5 मिनट के लिए चलाते हैं। सबके अपने अपने रिदम है जी बिल्कुल, ठीक है ना। पकाने हमारा जो यूनिट है, हम हैंडमेड खाद नहीं बनाते, हमारा पूरा ब्लोवर के थ्रू पकाया जाता है, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया, बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं कि कंपोस्टिंग अच्छी है या नहीं है मशरूम की, क्योंकि ये सबसे की रोल देती है इसमें, कि यार अगर जितनी अच्छी कंपोस्ट होगी उतना अच्छा मशरूम आएगा। अब देखिए, कंपोस्टिंग के साथ साथ ना दूसरी चीज मैटर करती है, आप बीज कैसा यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, हम बीज पे भी बात करेंगे। तो देखिए, जब कंपोस्ट जब आपके पास आए, तो एक कंपोस्ट को आप हाथ भर के, मतलब एक मुट्ठी में कंपोस्ट लीजिए और उसको दबा के देखिए। अगर पानी टपक रहा है उसमें से, तो उसमें कल्टीवेशन नहीं होगा, बीज गल जाएगा। अगर पानी सिर्फ यहीं तक आया आपके रिस्ट तक, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारी कंपोस्टिंग देखेंगे, आप दिखाइएगा व्यूअर्स को आपके, तो हमारे में पानी की, हमारा हाथ भी गीला नहीं होता। हम बहुत जो लोग रखते हैं 60 से 65% मॉइस्चर रखते हैं खाद में, हम सिर्फ 55 रह के चलते हैं, 52 से 55, क्योंकि कुछ लोग मॉइस्चर से ही पैसा कमाते हैं कि बैग ही तो भारी करके देना है, 10 किलो का बैग देना है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम जब पिछले 5 साल से जैसे कंपोस्ट में है और महादेव की कृपा से काम अच्छा चल ही रहा है, तो कंपोस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मैंने जो कॉम्प्रोमाइज देखा, जो मैं हरियाणा से, मैंने आपको बताया कि कुछ ऊंच नीच भी हुई है, तो उसमें हमें काफी लॉस हुए। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पे ट्रस्ट करके ले रहा है। जैसे आज हमारी जो कंपोस्ट है, पीलीभीत जाती है, बरेली जाती है, उत्तराखंड में जारी है, यूपी में हमारी कंपोस्ट जारी है, और इवन मैं हरियाणा में भी, हरियाणा से ना लेके उस बंदे ने हमसे कंपोस्ट ली था। तो ऐसी हैं चीजें, अगर आप क्वालिटी देंगे तो डेफिनेटली आपके पास अच्छे लोग हैं। तो अच्छा, कंपोस्ट बनाने में जो समय की बात करें, कितना दिन लगता है, और जैसे भूसे को जो सैनिटाइज किया जाता है, वहां से लेकर कंपोस्ट तैयार होने में लगभग कितना टाइम लगता है? देखिए सर, पहले तो जब हम भूसा लेते हैं, रॉ भूसा आता है हमारे पास बिल्कुल सूखा हुआ, उसको हम 3 से 4 दिन भिगाते हैं अच्छे से। भीगना इसलिए जरूरी है कि अगर भूसा भीगेगा नहीं, तो उस पे जो हम मटेरियल अभी मैंने बताया आप लोगों को, उसको हम डालेंगे, वो चिपकेगा नहीं उस पे। तो हम 3 से 4 दिन उसको अच्छे से भिगाते हैं। भिगाने के बाद हम उसमें सारा मिक्सचर डालने के बाद, जो भी मैंने मटेरियल बताया, वो सब डालने के बाद उसका मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करके हम 1 दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं, ताकि उसमें भाप बने, वो गर्माहट आए उसमें। जो चिकन मैन्योर है वो गर्माहट लाती है, खाद को पकाने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद हम बंकर में डालते हैं। हर 2 दिन बाद हम एक पलटी लेते हैं, 3 टोटल हम पलटी लेते हैं, जिसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली 6 दिन वो हो गए, और 1 दिन जिस दिन हम डालते हैं उस दिन हम काउंट नहीं करते, तो 9 दिन उसमें जाते हैं। उसके बाद हम टनल में डालते हैं कंपोस्ट को, और टनल में हम उसे 6 से 7 दिन पकाते हैं। टेम्परेचर जब शुरू में जाता है वो 80 डिग्री तक टच करता है। जब हम टनल में डालते हैं तब हमें उसे 60 से ऊपर जाने नहीं देना, ठीक है। और जो पूरा टोटल डेज लगते हैं, 18 से 21 डेज लगते हैं एक अच्छी कंपोस्ट बनाने में। कभी कभी क्या होता है, भूसा 1 दिन पहले भीग जाता है, ऐसा भी होता है कि भूसा ठीक था कि यार 3 दिन में भीग गया, तो 18 से 21 दिन लगते हैं। और हम चेक भी करते हैं बीच में कि यार अगर अभी हमें मॉइस्चर ज्यादा लग रहा है तो हम 1 दिन बढ़ा देते हैं कि यार आज नहीं खोलेंगे टनल, अगले दिन खोलेंगे। तो ऐसा होता है सर। और उसमें अगर हम, जैसे आप बताए कि ये चीजें हम डालते हैं, जैसे जिप्सम, यूरिया, चिकन मैन्योर, अगर हम बीज की बात करें, तो बीज किस तरह से यूज करते हैं और बीज किस तरह का यूज करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं पर्सनली बताऊं तो जो मेरा बीज है वो हरियाणा से आ रहा है, मैं उनका नाम मेंशन कर सकता हूं, है ना, ठीक है। सो डॉक्टर जितेंद्र हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पॉन बनाते हैं वो। मैं पिछले 5.5-6 साल से उनसे ले रहा हूँ। 5 साल से मैं अपनी कंपोस्ट में यूज कर रहा हूँ,
और उससे पहले जो ले रहा था, तो जब हरियाणा से मेरी कंपोस्ट आती थी तो बिना बीज के आती थी, तो हम बीज उन्हीं से लिया करते थे। तो तब से मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ और बहुत फाइन कहूँगा उनका जो बीज है, और बहुत अच्छा माइसीलियम चलता है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है, तो मैं उन्हीं से ले रहा हूँ। और जितने भी मेरे नोन हैं सब अब उन्हीं से मंगवा रहे हैं, जिनको भी मैंने रिकमेंड करा है, और उनको भी 1.5 2 3 साल हो गए हैं, जो जिनको जब मैंने रिकमेंड करा था उन्हें, तो लोग उनसे ले रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र बहुत अच्छे स्पॉन बनाते हैं। तो ये कंपोस्ट के साथ आप देते हैं बीज या फिर कंपोस्ट में मिक्स करके देते हैं, वो क्या प्रोसेस रहता है? देखिए सर, अगर किसी को हमसे खाली कंपोस्ट चाहिए तो हम खाली कंपोस्ट देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपोस्ट भी लेते हैं, बीज भी लेते हैं अलग अलग, वो जैसे दूर जानी है तो वहां पे उन पे बिजाई करते हैं। जो पूरे प्रॉपर बैग्स लेते हैं तो हम कंपोस्ट बाहर निकालते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद हम उसमें बीज मिलाते हैं। अब बीज का रेशियो क्या है, कुछ लोग 7% डालते हैं, यानी कि 100 बैग में 7 पैकेट डालेंगे, मैं 10% डालता हूँ, मान लेते हैं, तो मैं 100 बैग में 10 पैकेट डालूंगा, तो 7 से 10% का रेशियो होता है कि आप कितनी उसमें बिजाई कर रहे हैं। तो हमारा हमेशा 8 9 10 8 9 10 ऐसे ही चलता है। हम कम इसलिए भी नहीं डालते कि यार देखिए मौसम के ऊपर डिपेंड करता है सर जी। अब जैसे ठंड है तो हम बीज अगर कम भी डालेंगे तो काम कर जाएगा, ठीक है ना, बट हम सोचते हैं कि उतना ही रखें। गर्मियों में ना थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है खाद में, ठीक है ना, तो उस वक्त बीज गलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उस वक्त हम थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं बीज की, कि यार एक आधा अगर गल भी गया, जाते हुए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ भी गया, तो दूसरा बीज संभाल लेगा। तो ये चीज होती है। अगर हम उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात करें, जैसे आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और उसके लिए फार्मर्स किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब देखिए इसमें ना एक उद्यान विभाग होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जी, ठीक है ना, तो अगर हम सब्सिडी पे जाएं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट में आपको ये जो बैग्स हैं 80% सब्सिडी पे मिलते हैं, ठीक है ना, 80% गवर्नमेंट देती है, 20% आपको देना होता है। अब अप्लाई कैसे करें? जो भी मेरे बहन भाई उत्तराखंड से हैं, ठीक है ना, कुछ जिलों में सब्सिडी थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। अब मैं उधम सिंह नगर की बात करूंगा या फिर मैं नैनीताल की बात करूं, तो देखिए आपको ना अपने उद्यान विभाग के ऑफिस में जाना है, वहां जो भी अधिकारी हैं, जो भी एडीओ, सुपरवाइजर या एसएचआई बैठे हैं, उनसे आप मिलिए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, खाता खतौनी लेंगे आपकी, और आपको एक आधार कार्ड पे 200 से 500 बैग अलॉट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कंपोस्टिंग के लिए हमसे कंपोस्ट जाती है, या कोई भी उनके नियर बाई हो वहां से कंपोस्ट अवेलेबल हो जाती है। कंपोस्ट कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब वो कंपोस्ट जाती है, आपको सिर्फ 20% जमा करना है, 80% गवर्नमेंट उनको दे देगी, यानी कि जो कंपोस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप कंपोस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो 80% गवर्नमेंट मुझे अकाउंट में आए तो आप पूरा पे करेंगे उनको, और फिर उनसे एक पक्का बिल लेके वो आप अपने उद्यान जो अधिकारी उद्यान विभाग में उनको जमा करेंगे, तो आपके खाते में वो 80% आ जाएगा। बात वही है सर, आप पहले पूरा पे करके आए ना, तब आपको 80% मिला। इससे अच्छा आप 20% पे करके आइए, आपको बैग। देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, किसी को भी अगर मशरूम फार्मिंग सीखनी है और वो हमारे लोकल से हैं, यानी कि उत्तराखंड से हैं या पौड़ी, उत्तराखंड में कहीं से भी हैं, आप कांटेक्ट करिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके गांव में आके ट्रेनिंग दूं, मैं उसका भी चार्ज नहीं लूंगा दोस्त, मैं वहां भी आऊंगा, फ्री में सिखा के जाऊंगा, चाहे कंपोस्ट मुझसे लो चाहे ना लो, मैं सिखाने का मेरा काम, मैं आऊंगा आपके यहाँ सिखा के जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां 10 भी लोग हैं और उसमें से 8 लोग सीरियस हैं, मैं 10 के 10 को सिखा के जाऊंगा, शायद उन 8 को देख के वो 2 और भी शुरू कर दें। बिल्कुल। और वो भी गवर्नमेंट से, मतलब देखिए गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना, आप जाके पहले पता करिए उद्यान विभाग में, बहुत हेल्पफुल है उद्यान विभाग, बहुत मदद करता है। अच्छा, अगर हम लोकल लेवल की बात करें कि यहाँ जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, हाँ कृषि विज्ञान तो केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से मदद करता है केवीके में? ही इज अ जेंटलमैन, मिस्टर अनिल चंद्रा, केवीके काशीपुर में है। ही इज अ रियल जेंटलमैन, मतलब इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने हमेशा उनको देखा, मैं उनकी नज़र में आया था, दो साल पहले आया था उनकी नज़रों में मैं, तो उन्होंने तब से मेरे को काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने मेरे को पंतनगर में भी बहुत सारी चीज़ें मतलब बताई प्रोजेक्ट के बारे में, और तो बहुत हेल्पफुल है, केवीके बहुत हेल्पफुल है। अगर आपके आसपास उद्यान विभाग नहीं मिल पा रहा है तो आप केवीके सेंटर्स में जाइए, वहाँ फ्री में ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ पेड भी होती है, ठीक है ना, आप वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको वहाँ से भी संपर्क किया जा सकता है, मतलब वहाँ से संपर्क कर सकते हैं आप उन लोगों से जो कंपोस्टिंग बना रहे हैं, मशरूम की जो भी कंपोस्टिंग कर रहा होगा, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं।
तो ये हमारे साथ शुभम जी थे, बहुत विस्तार से बताए कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की, पूरी जर्नी बताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।